नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में लग्न को जानेंगे, लग्नेश को जानेंगे और साथ साथ लग्नेश से संबंधित महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों पर चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि लग्नेश जो है अलग अलग भावों में क्या परिणाम देता है और इसके अलावा ये भी जानने का प्रयास करेंगे यदि आपका लग्नेश 6, 8, 12 में है तो क्या रिजल्ट देगा, और इसके अलावा लग्नेश से संबंधित कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप अपने लग्नेश को बली कर पाएँ। लग्नेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है आप ये भी जान पाएंगे। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। वीडियो में मैंने सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है, इसलिए कृपया स्टेप बाय स्टेप बातों को समझें। कुंडली का प्रथम भाव यानी ये कुंडली लग्न कुंडली जिसमें ये वाला भाव जो है कुंडली का लग्न भाव कहलाता है। इसमें जो राशि का अंक लिखा होगा उसी के अनुसार उसका मालिक होगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर या फिर 8 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब 1 नंबर लिखा है इसका मतलब है मेष राशि, और 8 नंबर लिखा है यहाँ पर इसका मतलब है वृश्चिक राशि, और इसका जो स्वामी होता है वो मंगल ग्रह होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि है, 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि, और इसका मालिक जो ग्रह हुआ वो शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मिथुन राशि है, और 6 नंबर का अंक लिखा है इसका मतलब है यहाँ पर कन्या राशि, और इसका जो मालिक होगा वो आपका बुध ग्रह होगा। ठीक, अगली बात समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कर्क राशि है, और कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो आपका चंद्र ग्रह होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिंह राशि और इसका जो स्वामी ग्रह होगा वो सूर्य होगा। ठीक है, अगली बात लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 9 नंबर या फिर 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर का मतलब है कि धनु राशि और 12 नंबर का मतलब है कि यहाँ पर मीन राशि, और इसका जो मालिक ग्रह हुआ वो आपका गुरु ग्रह होता है। अगर यहाँ पर 10 नंबर का अंक लिखा है तो मकर राशि हुई, और 11 नंबर का अंक लिखा है तो कुंभ राशि, और इसका जो स्वामी है वो शनि ग्रह होता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि लग्न में जो राशि लिखी होती है, जो राशि के अंक लिखे होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं वही लग्नेश का कार्य करते हैं, वही लग्नेश कहलाते हैं। यानी पहला भाव लग्न भाव और उसके जो मालिक हुए वो लग्नेश कहलाएंगे। ठीक है, ये तो हुई सामान्य जानकारी। अब आगे समझते हैं। ज्योतिषीय सूत्रों को समझने की श्रृंखला में एक बात पर ध्यान देना और अति आवश्यक है। ध्यान रखें, कुंडली का जो प्रथम भाव है वो लग्न भाव कहलाता है, ये आप जान चुके हैं। तो कुंडली में लग्न भाव और लग्नेश यानी जो मालिक ग्रह हुआ, जो राशि लिखी हुई उसका जो मालिक ग्रह हुआ वो लग्नेश हुआ, तो इन दोनों का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। लग्न का भी बलि होना जरूरी है और लग्नेश का भी बलि होना जरूरी है। देखना होगा कि लग्नेश जहाँ पर भी बैठा है वो अंश बल में मजबूत है या नहीं। हालांकि हर लग्नेश जो रहता है उसका अलग अलग मान होता है। यानी कह सकते हैं कि अंश बल में यानी कोई ग्रह आपका लग्नेश जो है वो युवावस्था में, वृद्धावस्था में, या फिर कुमार अवस्था में, या बाल्यावस्था में, तो इसका पता हम लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप ये पता लगा पाएँ कि आपका लग्नेश जो है बाल अवस्था में, वृद्धावस्था में अथवा युवावस्था में है। तो इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब अगली बात को समझते हैं, यानी सूत्र को समझते हैं। लग्न और लग्नेश से संबंधित पहला सूत्र आज का हमारा ये है कि यदि कुंडली में लग्नेश यानी केंद्र भाव में हो, यानी केंद्र भाव कौन सा, ये पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो कुंडली में यदि लग्नेश पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में होता है, या फिर त्रिकोण में यानी पहले भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में होता है, तो लग्नेश आपका बली कहा जाएगा। ठीक है, हालांकि अंश बल में मजबूत होना भी आवश्यक है, लेकिन इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि त्रिकोण में हो या फिर केंद्र में हो तो लग्नेश बली अवस्था में कहा जाएगा। स्वराशि का या उच्च राशि का हो तो अत्यंत ही लाभकारी होगा। हालांकि अन्य बातों पर भी चर्चा करनी आवश्यक है जिस पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आइए अगले सूत्र को समझते हैं। ज्योतिष का अगला और महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि कुंडली में लग्नेश लग्न में ही बैठ जाए या फिर कहीं पर भी बैठकर वो लग्न को देखे तो ऐसी कुंडली जो है सशक्त कुंडली या मजबूत कुंडली कही जाएगी। उदाहरण की सहायता समझते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा होगा। ठीक है, इसका मालिक ग्रह मंगल हुआ। मान लीजिए मंगल यहीं पर बैठ गया या फिर फर्स्ट हाउस में बैठ गया, या मान लीजिए कि 10वें भाव में बैठ गया, तो यहाँ से क्या होगा, पहले भाव में बैठा है तो लग्न जो है लग्नेश अपने आप में बली हो गया। और मान लीजिए 4th हाउस में 10th हाउस में अगर बैठ गया तो इसकी जो चौथी दृष्टि से वो अपने फर्स्ट हाउस को देखेगा, यानी लग्न को देखेगा। तो ऐसी अवस्था में भी लग्नेश जो है बली कहा जाएगा। यानी कहीं पर भी लग्नेश बैठा हो और अपने भाव को खुद यानी लग्न भाव को देख रहा हो।
अब आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। लग्नेश यदि कुंडली के 6, 8, 12 भावों में बैठा हो, यानी 6 हाउस में बैठा हो यहाँ पर, ठीक है, 6 हाउस में बैठा हो या 8th हाउस में बैठा हो या 12th हाउस में बैठा हो, जब लग्नेश 6, 8, 12 में जाकर बैठता है तब लग्नेश थोड़ा कमजोर हो जाता है। किस प्रकार के रिजल्ट देखा, आइए समझते हैं। जब भी कुंडली में लग्नेश का संबंध 6, 8 या 12 भावों में से होता है तो 6, 8, 12 जो भाव हैं वो कुंडली के तृक स्थान कहे जाते हैं। अब यहाँ पर जब भी लग्नेश आकर बैठता है तो ये एक अवयोग का निर्माण करता है जो जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। इससे होगा ये कि मान लीजिए लग्नेश का संबंध 6 से 6ठे भाव से हो रहा है, यानी 6 में या तो बैठा हो या किसी 8 और 12 या 6, 8, 12 में कहीं पर बैठकर, यानी 8 में से या 6 से कहीं पर भी बैठकर अगर वो अपने 6 अथवा 8वें भाव को देखता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। और 12th हाउस में बैठता है जाकर विशेष रूप से तो ये जीविकोपार्जन में संघर्ष उत्पन्न करता है, यानी व्यक्ति को जीवन में के लिए जरूरी चीज़ों के लिए संघर्ष करता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, हालांकि आप इसे प्रैक्टिकली स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। आप पाएंगे कि काफ़ी हद तक ये बात जो है सटीक बैठती है। ठीक है, लग्नेश से संबंधित अगला सूत्र यह है कि यदि लग्नेश पराक्रम भाव में जाकर बैठ जाए, पराक्रम भाव कौन सा होता है कुंडली का, तीसरा वाला भाव, ठीक है, ये वाला भाव जो है पराक्रम भाव कहलाएगा। यदि लग्नेश पराक्रम में भाव में जाकर बैठ जाता है तो व्यक्ति को ये संघर्ष अधिक करवाता है, यानी अधिक परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करने के पश्चात ही उसे जो सफलता प्राप्त होती है। हालांकि ये परिश्रम जो व्यर्थ नहीं जाता उसके लिए, क्योंकि जब भी पराक्रम व्यक्ति करेगा तो पराक्रम से जो है आपका इसका जो संबंध है वो नवम भाव से बनेगा। ठीक है, नवम भाव से जब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रह जब बैठता है तो अपनी 7वीं दृष्टि जरूर रखता है वो, यानी आप देखें तो पराक्रम भाव में अगर लग्नेश बैठा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, इन 7वीं दृष्टि से वो आपका नवम भाव को देखेगा। तो आप पराक्रम करेंगे तो आपके ये भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन पराक्रम अवश्य करवाएगा। ठीक है, आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि लग्नेश पर जो है किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या राहु की, शनि की, कुंडली में अगर वो उसके मित्र नहीं है तो ध्यान रखें, कुंडली में अगर वो ग्रह उसके मित्र ग्रह नहीं हैं और पीड़ित कर रहे हैं ग्रह को, तो लग्नेश को पीड़ित कर रहे हैं तो क्या होगा, तो लग्नेश की जो कार्य क्षमता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुंडली को का जो लग्नेश है उसे मजबूती प्रदान करनी होगी। तो इस प्रकार आपने जाना कि कुंडली में लग्न और लग्नेश का बली होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि लग्न और लग्नेश बली हुए तो ये पूरी कुंडली को ही सशक्त कर देते हैं। अगर लग्नेश और लग्न कमजोर हुए तो ये कुंडली थोड़ी कमजोर हो जाती है। हालांकि अन्य बातों पर भी विचार करना आवश्यक है। आइए अब उपायों पर चर्चा करते हैं। यदि आपका लग्नेश चंद्र है तो आप इस बीज मंत्र का जप करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। या फिर आप प्रति सोमवार भगवान शिव को दूध और जल से अभिषेक करें, जिससे आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा, यदि आपका लग्नेश चंद्र है तब। ठीक है, यदि आपका लग्नेश मंगल है तब आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का मंगलवार को विशेष रूप से 108 बार जप करें, तब आपका मंगल जो है मजबूत होने लगेगा। या फिर ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। यदि आपका लग्नेश गुरु ग्रह है तब आप इस मंत्र का जप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का आप 108 बार जप करें विशेष रूप से गुरुवार को, तब आपका लग्नेश जो है गुरु मजबूत होने लगेगा। यदि आपका लग्नेश शुक्र ग्रह है तब आप इस मंत्र का जप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। सूर्योदय के समय 108 बार इस मंत्र का आप जप करें तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होने लग जाएगा। यदि आपका लग्नेश शनि ग्रह है तब आप इस मंत्र का जप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का जप करें शनिवार को विशेष रूप से 108 बार, तब आपका जो शनि ग्रह है वो मजबूत होने लग जाएगा। इसके अलावा इन ग्रहों से संबंधित आप जो भी उपाय हैं वो कर सकते हैं। तो आपका जो है लग्नेश जो भी आपका लग्नेश उस ग्रह से संबंधित जो भी उपाय आप करेंगे तो उसके निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आपका लग्नेश सूर्य ग्रह है तब इस बीज मंत्र का जप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। या फिर नित्य प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तब भी आपका जो सूर्य ग्रह जो है मजबूत होने लगेगा।
अगर आपका लग्नेश बुध ग्रह है तब आप इस बीज मंत्र का जप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इस बीज मंत्र का बुधवार को आप 108 बार जप करें तो आपका बुध ग्रह मजबूत होने लगेगा। या फिर भगवान गणेश की आराधना करें तब भी आपका बुध ग्रह मजबूत होने लग जाता है। या फिर ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तब भी आपका बुध ग्रह मजबूत होने लगेगा। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।